हाँ? ओके सर, ओके। हाँ, ओके सर। हीरा, जानते हैं आयनेशन थेरेपी क्या होती है? यस सर, थोड़ा सा। क्या बताइए? सर, जब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है और फिर जो एनर्जी रिलीज होती है वो। अच्छा, आप बताएंगे सक्षम? हम्म? सर आइडिया नहीं अभी। आइडिया नहीं। तो लिखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अलवीरा, आपने गलत बताया बेटा। सर, मैंने ठीक बताया? गलत बताया। अच्छा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का दूसरा नाम होता है एनर्जी। यस सर। हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मैंने इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन को निकालना। जैसे कि अगर मेरे पास है सोडियम गैस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको बोलेंगे आयोनाइज कर दिया। क्या बोलेंगे हम? आयोनाइज। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से। ये बात समझ पाए? यस सर। जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे ये हमारा होता है एटम, ऐसा, इस तरह का। ये इलेक्ट्रॉन है बाहर का। यस सर। यस सर। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने पास खींच रहा है। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है ना। यस सर। यस सर। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तेजी से। आप यस इसे सर। करना चाहते हो, आप चाहते हो बाहर निकाल दे, तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकाल पाएंगे? एनर्जी लगाएंगे। एनर्जी लगाएंगे। मतलब जिस ताकत से न्यूक्लियस को खींच रहा था, उससे ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी, यस सर। तभी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, समझ में आई बात? यस सर। बात समझ में आ गई ना? मतलब जिस ताकत से। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थोड़ी। हेलो, यस सर, थोड़ी क्लियर नहीं है। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे, मैंने कहा जिस एनर्जी से, अभी आ रही है आवाज? यस सर। जिस एनर्जी से या जिस ताकत से न्यूक्लियस सर, आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। यस सर, और क्लियर नहीं है थोड़ा सा मतलब। क्लियर हुआ? नो सर, अच्छे से नहीं हो रहा। नो सर नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही आवाज? सर, आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है? हम्म। अच्छा, अभी 2 मिनट हो जाएगा आवाज। ये से सर ऐसा लग रहा है कि माइक के बहुत पास है, मतलब अच्छा, थोड़ा सा। हेलो।
हेलो, यस सर। अब सही आ रही है आवाज? हाँ सर, अब बेटर है। अब बेटर है। अच्छा, मैंने बता रहा था आपको, दो बातें मैंने बताई। आयोनाइजेशन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। ये बात तो क्लियर है ना? यस हेलो, सर। और यस सर, यस सर। इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकालेंगे? बाय गिविंग एनर्जी। कैसे निकालेंगे? बाय गिविंग एन बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। इस एनर्जी देंगे तभी तो बाहर आएगा ये। सर यस सर। ये बात समझ आ गई आपको? यस जैसे पेड़ यस पे आपको फल तोड़ना है, आपको ताकत लगानी पड़ती है ना मित्र खींचने के लिए। यस सर। एक फूल भी तोड़ना तो ताकत लगानी पड़ती है ना अपनी तरफ। यस सर। ऐसे हम लोग तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी अपनी तरफ, उसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके सर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जरा लिख लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the valence shell electron from a neutral gaseous atom। लिख पाए आप? यस सर, रिटन। The amount of energy which is required to remove the valence shell electron from a neutral gaseous atom। अब बताओ अलविरा, क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? So the amount of energy required to remove an electron from its shell is known as ionization enthalpy or energy. फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसेस एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये की वर्ड है न्यूट्रल गैसेस एटम, ये जरूर बोलना। Neutral gaseous atom. न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म गैसियस कैटायन। जो बनेगा वो कैटायन बनेगा, ये कैटायन है। Yes sir. आप बताओ सक्षम, क्या हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी? the amount of energy which is required to remove the valence shell electron from the neutral gaseous atom to form gaseous cation। शाबाश, क्लियर दोनों को ये बात? Yes sir. और एक बात जरा हमारी क्लास के साथ ध्यान रखना कि जहां पर भी कोई भी छोटा सा डाउट हो तो साथ साथ क्लियर करते चलना। और आप 10 बार भी पूछोगे तो मैं आपको 10 बार बताऊंगा, मेरे को बताने में मजा आता है, मैं आपको गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन आप ओके सर। होंगे नहीं और फिर बाद में Okay sir. ठीक है? हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी Yes sir. to remove loosely bound valence shell electron from a neutral gaseous atom to form gaseous cation। ठीक है? तो न्यूट्रल गैसेस एटम का मतलब समझ लेते। अगर मैं बोलूं सोडियम सॉलिड से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। इसमें जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे। इसमें जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात समझ में आई? सर क्यों? मैंने बोला न्यूट्रल गैसेस एटम, ये गैसेस एटम है, ये सॉलिड एटम है। अच्छा ओके सर। जब एनर्जी देंगे तो वो तो गैस वैसे ही बन जाएगा ना, सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, यस सर। गैसेस फॉर्म से ही निकाल सकते हो। तो गैसेस एटम को ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो इसलिए मतलब है न्यूट्रल, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। और सर मुझे ये नहीं समझ आया कि सॉलिड से क्यों नहीं निकाल सकते?
सॉलिड से इसलिए नहीं निकाल सकते, आप जरा ध्यान से समझो। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी होती है। जब इतनी एनर्जी दे देंगे तो ऑलरेडी वो सॉलिड से गैस बन चुका होगा। ये बात समझ में आई? सर इसीलिए सॉलिड से नहीं निकाल सकते। हाँ, सॉलिड से निकाल, वो गैस तो बन ही जाएगा, वो उससे ज्यादा नहीं। सर एक बार डायग्राम के थ्रू समझा दीजिए। मैंने आपको कहा जैसे ये हमारा एटम है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस अपने पास खींच रहा है, हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमें इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी इतनी होती है कि इतनी एनर्जी देने से अपने आप गैस बन जाएगा। अच्छा, ये सॉलिड रह ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी होती है। वो सर जो हम देते हैं हाँ, जो देते हैं निकालने के लिए, निकालने के लिए, निकालने के लिए अच्छा। एनर्जी देनी पड़ेगी ना, हाँ हाँ देनी पड़ेगी। तभी तो निकल अच्छा, पाएगा। उस वजह से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए डेफिनेशन के मुताबिक चलेंगे कि न्यूट्रल गैसेस एटम से जो एनर्जी निकलेगी लगेगी उसी को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहां से यहां लाने में भी एनर्जी लग जाएगी और फिर यहां से यहां भी एनर्जी लगी। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। जैसे टोटल मैंने 500 एनर्जी लगाई, हो सकता है 300 एनर्जी मेरी यही लग गई, 300 एनर्जी मेरी यही लग गई और 200 एनर्जी से ये निकला। हाँ, तो मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी बोलूंगा? 500 200 200 बोलूंगा। न्यूट्रल गैसेस एटम से जितनी एनर्जी लगती है उसको मैं बोलूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बात समझ आई? मेरे यस को सर। सिर्फ इससे मतलब है। अच्छा, हम सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं करना। वो नहीं कंसिडर करते। ठीक है गैसेस एटम से जो एनर्जी लगेगी उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर, समझ यस गए। सर। और इसको पक्का याद रखना, कोई और बताएगा नहीं आपको, एक बात किसी बुक में भी लिखा नहीं होगा, तो डेफिनेशन लेके छोड़ देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। तो गैसियस स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, अब भी हम लोग एक बात और मुझे जरा बताओ, जो एटॉमिक साइज होता है उसका ट्रेंड्स जानते हो, मतलब उसका वेरिएशन, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसे बढ़ता घटता है, जानते हैं बात आप? यस सर। यस सर, कैसे बताओ? अलोंग पीरियड और डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जो होता है वो रेडियस का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है और और डाउन द डाउन ग्रुप इंक्रीज होता है। इंक्रीज। क्यों डाउन अलोंग द पीरियड क्यों डिक्रीज होता है? सर इसलिए क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता रहता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता रहता है। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, और अट्रैक्शन बढ़ जाता है फिर। अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये बात तो क्लियर है ना? यस हाँ, सर। उसीलिए वो मतलब अगर मैं shrink बात कर करूं, जाता है। मैं बात करता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? फ्लोरीन। सर फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन होगा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये मेरा ऐसा न्यूक्लियस था, ये था मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर था बाहर, ये मान के चलो लिथियम है, ये लिथियम है, यस सर। और ये मान के चलो ये फ्लोरीन है, यस सर। ये फ्लोरीन है ना? यस सर। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटा है ना? सक्षम? यस सर। फ्लोरीन छोटा है। छोटा क्यों है ये? आपने जैसे बताया था इसलिए छोटा है, इसके पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना? यस सर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण, ये ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा अपने पास, पकड़ के रखेगा।
Yes. Yes, sir. और इसमें से धीरे डाला ये काम ये ज्यादा स्टूडियो को रखा ये छूट जाएगा Yes, sir. तो किसकी आयोडेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी सर फ्लोरीन की ज्यादा होगी। इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में Yes. इसमें कम एनर्जी लगेगी Yes, वैसे ही अगर sir. थोड़ी सी चीज उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा बड़ी चीज से आराम से तोड़ लोगे आप Yes. ये बात समझ में आई कि नहीं आई Yes, sir. आ गई। कारण क्या है यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं हम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डिक्रीज कर बढ़ रहा है बढ़ रहा है। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ कस के जितनी Yes, तेजी sir. से इलेक्ट्रॉन को नीचे से पकड़ रखा हुआ उससे ज्यादा ताकत आपको चाहिए निकालने की है। Yes, sir. ये बात समझ में आई Yes, sir. जैसे कि छोटे बच्चे के हाथ में 1 रुपया हो कस के मुट्ठी बंद कर लेता है वो फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है Yes, sir. Yes, sir. बच्चे शरारत करते हैं ना तो ताकत लगानी पड़ती जाता ऐसे ही न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा हुआ है इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के पकड़ा हुआ है इसलिए छोटा हो गया साइज में तो यहां से निकालने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई आ गई सर Yes, पक्का sir. दोनों आ गई तो हम लोग कह सकते हैं जो अभी हेडिंग लिखो ट्रेंड्स in the variation of ionization enthalpy उसका ट्रेंड क्या है लिख लिया Yes, sir. अभी याद आप देखें नंबर 1 आपने जो लिखा along the period along the period along the period क्या होगा इंक्रीज Increase. वो as you move from left to right है ना Yes, sir. देखो as you move from left to right as you move from left to right in a period ionization enthalpy will keep on increasing क्या लिखा आपने Along the period, ionization energy will keep on increasing. नहीं ऐसे लिखो as we move from left To right. to right along a period as you from left to right along a period the value of ionization energy will keep on increasing डन सर समझ में आया आपको हाँ सक्षम बोलो क्या बोल यस सर बताओ क्या लिखा as we move from left to right in a period the value of ionization energy will keep on increasing आप बताओ अलविरा As we move from left to right, the value of ionization energy will keep on increasing. समझ में आई बात ये आपको Yes, sir. और क्यों बढ़ती है ये भी हमको मालूम चल गया बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस रेगुलरली बिकॉज इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Increases. कंटिन्यूसली ये बात समझ में आई आपको yes sir Yes, sir. अभी हम लोग अगर ऐसे समझे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे ज्यादा किसकी होगी इस विचारों में chlorine फ्लोरीन उसके बाद Oxygen, फिर then nitrogen, फिर carbon. तो नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होगी yes और ऑक्सीजन की nitrogen ऑक्सीजन की ज्यादा होगी कम होगी ज्यादा होगी अलविरा ज्यादा होगी. ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होगी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होगी
आप एक क्वेश्चन लिखो, वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेसर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। लिख लिया? ये बात लिख पाए आप? यस सर। अलविरा, Yes, sir. क्या लिखा आपने, बताइए क्वेश्चन क्या लिखा? So why the ionization energy of oxygen is less than nitrogen? आपने क्या लिखा सेक्शन क्वेश्चन? Why the ionization enthalpy of oxygen is less than nitrogen? दैट ऑफ नाइट्रोजन। इस बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है ना? यस सर। Yes, sir. नाइट्रोजन में क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p6 2p, नाइट्रोजन 3 में 7 होता है, 2p3। 2p3. Yes. और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 2p4। ये बात समझ पाए? यस। अभी हम नाइट्रोजन को बनाएंगे तो ऐसा बनेगा वैलेंस वाला। सर स्टेबिलिटी की वजह से। हाँ, ये 2s और ये 2p, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और यहाँ पर तीनों में एक एक आ गया। अच्छा, यस सर, समझ गए। समझ में आ गया? तो सेक्शन यस सर, आ गया। क्या समझ में आया बताओ? सर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन की। क्यों ज्यादा होगी? सर क्योंकि उसके हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड हाईएस्ट स्टेबल। वेरी गुड। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल। यस सर। जब स्टेबल है तो अनस्टेबल करने में एनर्जी ज्यादा लगती है। जो स्टेबल है वो स्टेबल बना रहना चाहता है ना? यस सर। ये बात समझ में आई आपको? जो स्टेबल है वो स्टेबल बना रहना चाहता है, वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता। यस सर। यस सर। जैसे कि अगर सक्षम सुबह सो रहा है और सोते सोते स्टेबल है, वो उसके पापा को उठाने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो सोते रहेगा, अपनी स्टेबिलिटी क्यों खराब करेगा? है कि नहीं? यस सर। तो बहुत ताकत से उठाना पड़ता है बच्चों को। ऐसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा जब स्टेबल है तो? और हाँ, ये स्टेबल होना चाहता है ऑक्सीजन भी, इसलिए जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ताकि ऐसा बन जाए। नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए इसे क्या करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यस सर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और उसके अंदर स्टेबल बन जाएगा। तो इसलिए फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसे कम एनर्जी चाहिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई आपको? यस सर, आ गया। दोनों को? अलविरा, अलविरा। यस सर। हाँ बताओ बेटा, समझ में आया? हाँ सर, समझ गई। हाँ बताओ क्या समझा आपने? सर ये समझे कि वो स्टेबिलिटी ज्यादा है उसमें, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों और स्टेबिलिटी ज्यादा? ऑक्सीजन हाफ फील्ड की वजह से। हाफ फुल। अच्छा, आपको क्या समझ में आया? यस सर, आ गया। क्या बताओ क्या समझ में आया? कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए एनर्जी ज्यादा लगी। स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड एक्स्ट्रा हाफ स्टेबल फुल। होते हैं। तो लिख लो, नाइट्रोजन इज हैविंग स्टेबल हाफ फील्ड, हाफ
field configuration. So its ionization enthalpy will be high. Oxygen will acquire this configuration only after the removal of one electron. So its ionization enthalpy will be lesser. ये बात समझ पाए? Yes, sir. आप भी अलविरा? Yes, sir. चलिए हम लोग एक क्वेश्चन इसमें और भी बन जाता है, ध्यान से देखना। बोला क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन। वाई ऐसे ही पूछ लेते हैं, ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेसर देन that of fluorine as well as that of nitrogen। ऐसे ही पूछ लेते हैं। Yes, तो sir. क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है, इससे घबरा मत जाना, ठीक है? सर ऊपर आपने वो कार्बन भी लिखा है, कार्बन को तो ऑलरेडी है कि वो मतलब वो मैंने बताया क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन की कार्बन से भी ज्यादा है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, ये पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन फ्लोरीन से भी कम है और नाइट्रोजन कम है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपके बंदे। Okay, sir. ठीक है? यस सर। चलिए हम लोग फिर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने लिखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। बेरिलियम लिथियम से ज्यादा किसकी होगी? बेरिलियम की ज्यादा होगी। बोरोन की और ज्यादा, बेरिलियम से ज्यादा होगी। Yes. और कार्बन की बोरॉन से ज्यादा। बोरोन से ज्यादा। ठीक है? Yes, sir. सक्षम? Yes, sir. अलविरा? यस सर। अच्छा, लेकिन ये बात गलत है। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की होगी और बोरोन से ज्यादा भी बेरिलियम की होगी। क्वेश्चन लिखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। सर लेकिन ये तो पता ही है कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की होगी। हाँ, बस लाइक बोरोन, वही ऑफ बेरिलियम मोर, लेकिन बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम का ही है, बस लाइक देन लिथियम से तो ज्यादा ही होगा। बेरिलियम मोर देन दैट ऑफ बोरोन। वाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। आपको सक्षम? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर को चर्चा कर लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और बोरोन का 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 1s2 2s2 2p1। हाँ, बेरिलियम की 1s2 2s2 1s2 हाँ 2s2 और बोरोन की 1s2 2s2 2p1 2s2 एंड 2p1। ठीक है? यस सर। दोनों सहमत उस बात पर? यस सर। बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? P. बोरोन में इलेक्ट्रॉन निकलेगा
Yes, sir. और बेरिलियम में यहाँ से निकालेंगे S से, यहाँ पर निकालेंगे P से, यहाँ निकालेंगे S से। Yes, sir. आप ऐसे समझो, न्यूक्लियस के जो सबसे करीब होता है वो S होता है, Yes, sir. और न्यूक्लियस के थोड़ा दूर होता है P, हाँ, तो दूर होता है D। F. तो न्यूक्लियस के जो करीब क्या है S, S. और P क्या है, दूर. दूर है। जब न्यूक्लियस के दूर चला गया कोई तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। Yes, sir. हाँ. ये बात समझ आई Yes, sir. आगे. दोनों को? Yes, sir. पक्का ना, या वैसे ही मत बोल देना? No, sir. आगे समझ. अच्छा समझ में आएगा तभी समझ में बोलना, वरना मत बोलना। तो लिख लो आप इसको, इन बोरोन द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम P subshell, but in beryllium it has to be removed from S subshell, as subshell is closer to the nucleus compared to P subshell, so the energy required to remove electron from beryllium will be more। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अलविरा को आ गई समझ में बात? ये अलविरा बेटा आ गए? Yes, sir. आगे. आ गई ना? तो ये दोनों बातें समझ लो, और क्योंकि बोरोन में P सबशेल है, उसमें S सबशेल है। Okay, Yes. sir. हम लोग फिर आगे बढ़ाते बात की। सर आपने सिर्फ पीरियड 1 का ही बताया था ना अभी? लेकिन हाँ, इसमें और भी समझ लो, जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, इसके नीचे आएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो फास्फोरस का भी सल्फर से ज्यादा होगा। ये बात Yes. ध्यान रखना, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम नीचे आ जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ जाएगा एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। ये बात भी जरा ध्यान रखना। Okay. ट्रेंड वही चलता रहेगा सर सिर्फ इन दोनों में ही ना? इन दोनों में, हाँ इन दोनों में। और भी कोई है? नहीं, ये और कोई नहीं। ओके सर। ये बात समझ पाए? यस सर। Yes, sir. और एक बात हम लोग समझ लेते हैं, मतलब इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये तो हमने की अलोंग द पीरियड। अब हम करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनिक थेरेपी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी। घटेगी ना? क्यों घटेगी? क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। उस कारण क्या हो रहा है?
मतलब रिमूवल उसका इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा इजी, क्योंकि सर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सक्षम यस सर। सच बोल रही है? सर एक बार फिर से। अनवर दोबारा बताओ क्या करके आप, अब ध्यान से सुनना। सर मैं कह रही थी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो शेल है वो बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, हम्म, तो फिर अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज होता है कम हो जाता है, तो फिर अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो रिमूवल इजी होगा। सक्षम समझ में आया बात आपको? यस सर आगे। क्या समझ में आया बताओ मेरे को। सर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इजी हो जाएगा, तो उस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी भी कम लगेगी। आपने अभी तक पढ़ते आए हो, पीछे जाके तो साइज बढ़ता जाता है ना। आपने पढ़ा जब नीचे जाते ग्रुप में तो साइज बढ़ता जाता है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। आप जानते हो नीचे जाते जाते साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ता है, इंक्रीज। इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यस सर। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है। यस यस सर। उस कारण उसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे ये यस सर। जब फोर्स कम लगेगा तो आसानी से कोई भी तोड़ के ले जाएगा। यस सर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना आसान हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और है जो आप मिस कर रहे हो, जो मुझे बताना जरूरी है, उसको जरा ध्यान से समझना। एक चीज होती है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यस सर। इसका दूसरा नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। यस सर। शील्डिंग इफेक्ट आप जानते हो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? यस सर, शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है शील्डिंग का मतलब क्या होता है? सर मतलब प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। यस सर। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? यस सर प्रोटेक्शन। जो लड़ाई होती है ना, युद्ध होता है, युद्ध यस हम सर। तो तलवार जो चलाते तलवार के साथ एक रखते हैं हाथ में शील्ड, है ना। यस सर। और यस शील्ड से क्या होता है? शील्ड से क्या होता है? हमें चोट नहीं लग ज्यादा लगती है कम लगती है? नहीं, कम लग कम लगती है। चोट लगती जरूर है लेकिन कम लगती है ना। ये यस नहीं सर। तो चोट लगनी बंद हो जाए, चोट तो लगेगी, कम लगेगी। तो शील्डिंग जो होती है वो थोड़ा शील्ड करती है, थोड़ा सा बचाती है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? उसका भी मतलब यही होता है सर। आप जानते हो सक्षम स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? सर उसका भी मतलब प्रोटेक्ट करना ही हो गया। नहीं नहीं, स्क्रीनिंग का मतलब प्रोटेक्ट करना नहीं होता। स्क्रीन मैंने मतलब एक कोई चीज सामने आ गई हो। नहीं, स्क्रीन का मतलब होता है कम करना, कम करना। स्क्रीन जैसे कहता है स्क्रीनिंग टेस्ट, सुना आपने स्क्रीनिंग टेस्ट? जैसे कि हमारे एग्जाम में ये एग्जाम हो रहा है, हमें वहां पर चाहिए 10,000 बच्चों के बीच में से चाहिए हमको, बच्चों ने लाख ने अप्लाई कर दिया। हम पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कि बाकी को हटा दिया और काम के बच्चे रख लिए। ये सुना आपने पहले? यस सर। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे बोलते हैं सनस्क्रीन लोशन। यस सर। यस सनस्क्रीन का मतलब क्या हुआ? जो सन के इफेक्ट को कम करती है, ओके सर। सनस्क्रीन। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कम करना। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यस। स्क्रीनिंग एग्जाम होता है जिसमें एग्जाम बच्चों को कम कर देते हैं।
ये बात Yes. समझ आई? तो स्क्रीनिंग कैसे होती है इसको जरा समझिए। ये आप जरा ध्यान से देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Yes, Yes. sir. और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये जब भरता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है ना, जब ये इनर शेल भरेगी तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन आता है ना, Yes, sir. क्या इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन Shield. सर इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, Repel कर रहा है. क्योंकि सेम चार्ज है। Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ आई? अगर ये ना होते तो क्या होता? Attract हो जाते वो जो बाहर ये तो F वैलेंस, से. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत तेज आगे गिर जाता। Yes, sir. इनकी Nuclear वजह की. से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है। Yes, sir. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आगे. आप ऐसे समझो, जब हम तेज धूप में निकलते हैं तो क्या लेके निकलते हैं हाथ में? Umbrella. अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, है सक्षम? Yes, sir. अम्ब्रेला धूप को खत्म नहीं करता, वो क्या करता है? हमारे पर धूप का इफेक्ट कम कर देता है। Yes. Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये सूरज है, सन है ये, और ये सक्षम है, और ये जो शेल है ये क्या काम कर रही है? Umbrella का. ये अम्ब्रेला का काम कर रही है। तो उसका असर कम हो गया, सक्षम पर इलेक्ट्रॉन अब धूप कम आ रही है ना। Yes, sir. जैसे बारिश में हम जाते हैं, कभी बारिश थी दिल्ली में, अम्ब्रेला लेके निकलते थे तो बारिश कम पड़ेगी, क्योंकि बीच में शील्ड बन गया, स्क्रीन कर दिया उसने, बारिश को कम कर दिया, है ना। Yes. अलविरा समझ लो ना बात को? अलविरा Yes, sir. समझ पा रहे हो ना बात को? Yes, sir. जैसे कई बार क्या होता है, क्लास के अंदर जो क्लासरूम होते हैं, जो नालायक बच्चा होता है वो होशियार बच्चों के पीछे बैठ जाता है। Yes, sir. ये टीचर है, टीचर अगर यहाँ आती है, ये बच्चा पीछे बैठा हुआ है, तो इससे पूछते हैं क्वेश्चन, ये खड़ा होकर आंसर देगा और ये बच जाएगा। Yes, sir. तो इसने इनकी शील्ड ले ली, ऐसा होता Yes, है sir. ना क्लास में। तो Yes, वो sir. नजर नहीं आता टीचर को, टीचर से पूछता है होशियार से ही, और ये जो बदमाश था ये बचा रह गया। तो ऐसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, तो नेट फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। नेट न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको बोलते हैं नेट न्यूक्लियर चार्ज। नेट न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, जो बचा वो कब रह जाएगा? जैसे खींचना था इसको 50 पावर से, ये रिपेल कर रहे हैं 20 की पावर से, तो नेट न्यूक्लियर चार्ज कितना लगा? 30 लगा। ये ना होता तो 50 लगता, अगर ये ना होता तो 50 लगता। Yes, sir. इनके 30 रह गया, तो नेट न्यूक्लियर चार्ज विल गेट रिड्यूस्ड, तो ये आसानी से निकल जाएगा। Yes, sir. ये बात सुनिए। तो डाउन द ग्रुप होने से क्या होता है? नंबर 1 साइज बढ़ता है, दूसरी बात है स्क्रीनिंग इफेक्ट डेवलप होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन करना आसान हो जाता है। Yes. तो डाउन द ग्रुप में क्या इफेक्ट आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. आगे. अलविरा सर ये सिर्फ डाउन द ग्रुप ही होता है? नेचुरली नहीं, शेल तो डाउन द ग्रुप आएगी ना, एलोंग द Yes. ग्रुप में तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। अच्छा ठीक है। डाउन द ग्रुप जाए तो नई शेल आती है ना, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। यहाँ पे होता है 2s1, यहाँ होता है 3s1, यहाँ होता है 4s1, या 5s1, या 6s1। तो यहाँ पर तो अंदर में एक ही सेल थी, यहाँ 2 आ गई, 3 आ गई, ऐसे चलता जा रहा है, नई सेल आ रही ना देखो। ये बात ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. आगे. Yes. तो हम लोग समझ गए स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो लिख लो, Yes, sir. इसको लिख लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझ लिख लो आप पहले।
तभी आपको समझ में आएगा, वरना अभी तो दिमाग में आ गया, लिखोगे तो भूल जाओगे। तो लिखो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is under the influence of two types of forces. कौन कौन से? नंबर 1 न्यूक्लियर force of attraction by the nucleus. Number 2 force of repulsion by inner shell electron. By the inner shell electron. As a result, the nuclear force of attraction on the valence electron becomes lesser, which in turn decreases its ionization energy. ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. सक्षम को भी आ गया ना? यस सर। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो समझ गए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप ये कम होती जाएगी क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ जाएगा पिक्चर में, और हाफ फुल और फुली फुली की बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि हीलियम, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना इम्पॉसिबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, है ना? नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। Yes, sir. और एक बात हम लोग और समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, Yes, sir. removal of electron is a metallic property. That is, metals have the tendency to remove the electron. मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो इसमें जिसपे जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो उतने ज्यादा मेटल है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया वो उतना ही मेटेलिक हुआ, और जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल Yes, पाया sir. वो नॉन मेटेलिक हो गया। यस सर। हम लोग कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज एज यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे लिथियम और फ्लोरीन आसानी से निकलेगा तो मोस्ट मेटेलिक, लीस्ट मेटेलिक। Yes, sir. और इसके अंदर सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक। यस। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा है, इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर सर। जो फर्स्ट ग्रुप का जो अरेंजमेंट होगा पीरियड वन का सॉरी अरेंजमेंट होगा, वो तो फिर बहुत डिफरेंट होगा सर, मतलब जैसे हम लोग करते हैं वैसे तो नहीं होगा। किसका?
पीरियड 1 का जो अरेंजमेंट होगा, लाइक अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो? जनरली लेफ्ट राइट इंक्रीज होगा जनरली, क्योंकि सर उसमें जो लास्ट में जो नियॉन आता है वो भी तो बहुत पहले आ जाएगा ना, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, नोबल गैस। उनको हटा दिया हमने लिस्ट से, वो गंदे बच्चे हैं, उनको हमने हटा दिया, अच्छा उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, फ्लोरीन तक चर्चा कर रहे। ठीक है ठीक है। वो नोबल है, अपने घर में बने रहे, हमको अपने से मतलब है। अच्छा तो फिर सर उसी के अंदर हम लोग को देखना है कि हाफ फिल्ड क्या है, फुल फिल्ड क्या है, हाँ, उसी में सब कुछ। और उसी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना। हाँ, जनरली लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो। हाँ सर, जैसे कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट टू राइट जो होता है हाँ, वो हमारा डिक्रीज होगा ना? कम होगा, कम होगा, वही कह रही हूँ हाँ। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा मेटालिक increase होगा। प्रॉपर्टी जो है। अगर आपसे ये पूछा सब जाए, हाँ इन सब का जो है सर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ना कि इसको हाँ अरेंज हाँ करो। हाँ हाँ, हाँ विच इज सर द ठीक। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यस सर, हाँ मतलब अरेंज करने की पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, ऐसा कोई ऑर्डर ही आएगा आपसे, एग्जाम में सिर्फ ऑर्डर ही आएगा। हाँ यस सर। आप मुझे बताओ, विच इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सीजियम। सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक, और इज द लीस्ट मेटेलिक। अच्छा इन दोनों में से फ्लोरीन। फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा मेटेलिक सब्सटेंस है वो सीजियम है, और सबसे कम मेटेलिक है वो फ्लोरीन है। ओके सर। ये बात समझ आ गई, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल। कभी भी आप पूरी जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे F+ कभी नहीं पढ़ोगे। यस सर। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते ही नहीं, है ना? यस सर। यस सर। हम लोग अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो पहले इलेक्ट्रॉन निकाला जाता। अब बात करते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या हुआ? सोडियम गैस, इससे हमने बना दिया सोडियम कैटायन, और उसके बाद फिर हमने एक और बना निकाल दिया सोडियम 2+ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया पहला निकलने के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात समझ आई आपको? यस सर। आपको सक्षम? यस सर, आ गई। है? यस सर। बात आई? अब बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो लिख लो क्या होती है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी required to remove second electron after the removal of first electron. जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अरे बोलो ना। चुप क्यों हो जाते, बोलते ना हो बीच में, तो मुझे पता चल जाएगा आप यहाँ पर हो। ठीक है? यस सर। तो हमने समझ लिया सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। अब मुझे आप बताओ, अलविरा बताएंगे पहले, आउट यस ऑफ सर। फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हिच इज ग्रेटर? पहली वाली ज्यादा होती है, दूसरी वाली? हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट ज्यादा होती है। सक्षम? सर सेकंड। सेकंड ज्यादा होती, क्यों?
सर क्योंकि जो फर्स्ट होगी उसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, हाँ, जो सेकंड होगी उसमें मतलब अंदर और उससे निकालना पड़ेगा। अंदर से निकालना। सर नहीं सेकंड ही होगा, समझ गए। समझ में आ गई बात? हाँ 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 ठीक है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी समझ गए। अब आप इसको बात को थोड़ा और समझ लीजिए। आप मुझे बताओ, सोडियम बड़ा होता है या सोडियम प्लस बड़ा होता है? दोनों सोडियम, में सर सोडियम प्लस बड़ा होता है। सोडियम ओनली। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, सर मतलब आप पूछ रहे हैं कि किसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? सर आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगी पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, बड़ा कौन सा साइज में? अच्छा, साइज में कौन सा बड़ा? सर साइज में Na बड़ा है, Na बड़ा है, Na बड़ा है। नहीं बड़ा है, क्यों? सर क्योंकि इस पे जो इफेक्ट है वो कम होगा कंपेयर टू Na प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें से मतलब अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, और जब इसमें से नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा है? हाँ सर तभी तो कह रही हूँ Na ही बड़ा होगा। नहीं बड़ा होगा। सक्षम कौन बड़ा दोनों में से? Na। क्यों बड़ा है Na? सर क्योंकि उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है शायद, इसलिए। हाँ? क्योंकि उस सर पे न्यूक्लियर वैलेंस। इफेक्ट ज्यादा होगा इस पे। हाँ, अब अलवर ने बात पूछा। जहां तक इलेक्ट्रॉन का सवाल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11, 11। और इस पर 10, 10। और प्रोटॉन 11, और यहाँ पर 11। 11। यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, या 11 खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा? जब 11 10 खींच रहे हैं, यस सर। पर इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हम्म। तो ये छोटा हो जाएगा। यस सर, यस सर। और अगर हम सोडियम 2 प्लस बात करें, नहीं, मम्मा अच्छी लगती है। मुझे मैं पहले कहा था, मैंने कहा था मम्मा अच्छी नहीं लगती, तो नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा। ये और छोटा हो जाएगा। जब ये और छोटा हो जाएगा तो इसका साइज और कम हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है या कम है या और कम है? यस सर। ये सबसे छोटा होगा। इसी तरीके से आयोनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा लगेगी, है ना? हाँ सबसे ज्यादा लगेगी। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन करेगी। यस सर। ये बात समझ मतलब पाए? जितना भी ज्यादा इफेक्ट होगा और उतने ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लेंगे। हाँ, ये बात समझ आ गई आपको? सक्षम? यस सर, आगे। तो हम लोग लिखो द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिख लेना। सेकंड ionization enthalpy will always be greater than the first। क्यों होगा? क्योंकि जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यस सर। पॉजिटिव चार्ज वाली चीज अपने नेगेटिव में चीज को पकड़ के रखेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो छुड़ाना मुश्किल होगा, बिकॉज आफ्टर the removal
electron, positive charge will develop which will hold the negatively charged electron strongly. That is hold the negative charge electron strongly. So more energy will be needed. ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। आपको अलविरा यस सर। समझ पाए ना ठीक से बात को मेरी? तो हम Yes, लोग sir. कह सकते हैं कि सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी will be greater than the second. यस सर। ऐसे बढ़ती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, साइज छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इतनी बात हम लोग समझ पाए? यस सर। यस सर। अच्छा, आपके पास एनसीईआरटी है अभी हाथ में? यस। यस सर। जरा खोलो, एक्सरसाइज निकालो। सर पेज नंबर। एक्सरसाइज निकालो ना, बट मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा ठीक है सर, निकाल। आप एक्सरसाइज निकालो। यस सर। एक क्वेश्चन है ना, सेकंड पेज पर देखो जरा, मतलब एक तो लेफ्ट में होगा, सेकंड पेज है ना, जिसके अंदर 10 दे रखा है उसका एल्युमिनियम वाला चैप्टर का, एल्युमिनियम, बोरोन, एल्युमिनियम। The first ionization enthalpy value in हाँ 13 element are. हाँ हाँ? क्या क्वेश्चन है? The first ionization enthalpy values of group 13 elements are. हाँ, उसके बाद वो क्या दे रखे केमिस्ट्री है? बोरोन 801, एल्युमिनियम 801, एल्युमिनियम 677, 577, गैलियम 579, गैलियम 579, इंडियम 558, इंडियम 558 और थैलियम 589. 589। अब ये देखो, जब बोरोन का कितना बताया आपने? 801. 801, Yes sir. 601 होगा मेरे ख्याल से। नहीं सर 801 लिखा हुआ। 801 और ये 557। यस सर। अच्छा, ऊपर से नीचे आए तो ये कम हो गई, जैसे होती है ना? यस सर। लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम पर आए तो ये बढ़ गई। यस। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन नंबर कितना है ये? सर 3.19 है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। 3.1। आपने भी क्या समझाया? ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? हाँ सर पढ़ लिया। जब बोरोन से एल्युमिनियम पर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयनिक एनर्जी कम हो जाती है। ये कम हो गई। हाँ सर कम हो जाती है। जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो और कम होनी चाहिए ना, तो बढ़ गई। हाँ। ये क्यों बढ़ गई? ये सवाल। अच्छा ओके। ये सवाल है, ये क्यों बढ़ गई? सर स्टेबिलिटी वापस से कुछ। आप कुछ जानते सकते हो इस बारे में? सर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले। कॉन्फ़िगरेशन की जैसे कॉन्फ़िगरेशन की जैसे कि ये होती है 2p1, आखिरी में इसमें 3p1 आएगा, इसमें 4p1 आएगा, वो एक जैसा आएगा सब। ये 5p1 6p1 कॉन्फ़िगरेशन की जैसी। ये समझ पाए बात को कि नहीं समझ पाए? यस सर। क्वेश्चन कितना आ गया?
यस सर। तो एक काम करो, आपके पास पीरियोडिक टेबल है क्या? यस सर। उसके अंदर Yes. खोलो, पीरियोडिक टेबल आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल खोलो, यस सर। यस आप खोलिए सक्षम। यस सर, गुड। यस Yes, sir. सर। पीरियोडिक टेबल में देखो बोरोन क्या, देखो बोरोन से एल्युमिनियम आ रहे हैं नीचे, आ गए बोरोन से एल्युमिनियम में। यस सर। यस सर, बोरोन से एल्युमिनियम पे आप आराम से आ गए। एल्युमिनियम से गैलियम पर कैसे आ यस रहे हैं? सर। जब एल्युमिनियम से गैलियम पे आ रहे हैं तो रास्ते में ये डी ब्लॉक आ रहा है, आ रहा है। यस यस सर, आपको डी ब्लॉक पार करके यहाँ आना है। ये दिखाई दे रहा यस है। सर। यस सर। यस सर। अब डी ब्लॉक के कारण 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 10 एलिमेंट बीच में आते हैं, डी ब्लॉक के 10 होते हैं। यस सर, यस। उसके कारण न्यूक्लियर चार्ज जो है 10 यूनिट बढ़ गया, 10 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? जब एल्युमिनियम मतलब बोरोन से एल्युमिनियम के आगे जब आ गए, हाँ हाँ। अभी बीच में ये रास्ते में आ गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। Yes. 10 एलिमेंट होते हैं, 10। हम्म। तो न्यूक्लियर चार्ज 10 यूनिट बढ़ गया और फालतू। अच्छा। यहाँ पे तो लिखा ना ये बीच में। कौन बोल रहा है? यस सर। ये 10 यूनिट बढ़ गया न्यूक्लियर चार्ज। यस सर, बढ़ गया। ये बात समझ आई आपको? नहीं आई? आ गई सर। न्यूक्लियर चार्ज 10 यूनिट बढ़ गया, ये पहली बात क्लियर हो गई। जब हमारा न्यूक्लियर ऐसा हो गया, ये ऐसा, ये D1 आ गया और ये हमारा बाद में 4p1 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन था हमारा। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। यस सर, आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो न्यूक्लियर चार्ज 10 नंबर बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा सर, डी ब्लॉक ने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए? नहीं नहीं बेटा, समझिए नहीं बात को, ध्यान से सुनो बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जब हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जैसे बोरोन से एल्युमिनियम जब आए थे, यहाँ था बेरिलियम, यहाँ था मैग्नीशियम, बीच में कुछ नहीं था, है ना? यस सर। जब यहाँ पर यस आए, सर। तो यहाँ पर आए हमारा पोटेशियम आ गया था। यहाँ पर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, और फिर ये डी ब्लॉक शुरू हो गया हमारा पूरा, स्कैंडियम से जिंक। यस सर। ये 10 एलिमेंट आ गए ना बीच में। यस सर। यस सर। तो 10 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना। ये 20, 21, 22, 23, 24, 23 तक आ गए ना यहाँ पर। यस। ये 21 Yes, से लेके sir. 30 तक, हाँ। ये 10 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। यहाँ तक आ गया 23। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा अच्छा, समझ गए। इन्होंने इसको बचाया नहीं, इन्होंने अच्छा सर, हम अलोंग द पीरियड जैसे हम जा रहे थे, अलोंग द पीरियड अगर हम जा रहे थे, डी ब्लॉक जैसे बीच में आया तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से गैलियम पे भी वो भी बढ़ गया, है ना? अभी एक बात, पूरी बात सुनो, अभी पीछे बोलना मत, पहले पूरा चीज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग भी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग बढ़ाते हैं, है ना? यस सर। यस सर। पर इसके इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग नहीं बढ़ाते। स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन is very poor। इन्होंने इसको फंसा तो दिया पर बचाया नहीं, इनकी वजह से इसको फायदा नहीं हुआ। ये बात समझ आई आपको? यस सर।
यस सर। जैसे कि अगर आप बारिश में जा रहे हो, बारिश में छाता लेके जा रहे हो, तो डिपेंड करता है छाते की शेप कैसी है। किस बात पे डिपेंड करता है? यस सर, शेप। शेप। अगर छाते की शेप ही खराब है या छाता कटा फटा है तो आपको बचा नहीं पाएगा वो। यस सर। यस सर। तो ये जो है ये कटा फटा है, ये जो है कटा फटा है, इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाते, सीधा न्यूक्लियर इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, वो अट्रैक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लोग डिफ्यूज शेप। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज शेप। डिफ्यूज शेप। अब इस बात को लिख लो जरा, फिर आपको समझ आएगा। लिख रहे? यस। यस सर। तो as we move from aluminum to gallium, the d subshell gets introduced, due to which the nuclear force of attraction gets increased by 10 units without any effective shielding due to diffused shape of d subshell. This increases the nuclear force of attraction on valence electron and this in turn increases the ionization enthalpy. ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। नोट कर लिया आपने? यस सर। यस। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं? हटा दूं? यस सर। यस सर। ये है ना? इंडियम का कितना था? इंडियम का कितना था? 558। 558 और थेलियम का 589। 589। ये फिर बढ़ गया, देख रहे हैं ना आपको? फिर बढ़ गया ये सर इस बार एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया। एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके कारण 14 यूनिट 25 बढ़ जाएगा। यस सर। और ये हाईली डिफ्यूज्ड, दे आर हाईली डिफ्यूज्ड। जितना ये वाले है उससे भी ज्यादा डिफ्यूज चाहिए, ये कुछ कर ही नहीं पाते। यस सर। इसको फंसा दिया, 4 को बढ़ा दिया, बचाया है। जैसे 22 को बढ़ा दी और छाता बिल्कुल फटा बना दिया। यस सर। तो इस कारण ये बेचारा फंस गया। Yes, और इसका ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बढ़ गई। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और शील्डिंग कुछ हुई नहीं,
शील्डिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये हाईली डिफ्यूज था। ओके ये बात समझ में आ गई आपको? इसका यस आंसर लिख सर। लोगे अपने आप? Yes, move from indium to F subshell due to which nuclear charge increases by 40 units without any effective shielding due to highly diffuse shape of F subshell. तो ये बात समझ आ गई आपको ठीक से दोनों को? यस सर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमें इतना डिस्कस करना था। सर गैलियम में से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी ना ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दीज। हाँ, वैल्यू दिखाई दे रही है वो लिखी आपको, वैल्यू छपी हुई ना, देखी है, ज्यादा लग रही है। कब लग रही है? ऐसे जब बोरॉन से एल्युमिनियम पे आए तो 577, कब हो गई? फिर 579 हो गई। फिर 779 बढ़ गई ना वाली, लेकिन कब होनी चाहिए? हाँ वो सर इंडियम में बढ़ी है ना, मुझे लगा गैलियम में बढ़ेगी वो। गैलियम में बढ़ी है ना, गैलियम में बढ़ी है और गैलियम में बढ़ी है। गैलियम से इंडियम में तो नॉर्मल है, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। कब होते जा रहा है? अच्छा हाँ वो कम होते जा रहा है, लेकिन फिर गैलियम तक तो कम हुआ, फिर इंडियम में बढ़ गया। नहीं बेटा, आप कैसी बात कर रहे हो? अब देखो, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। बोरोन में कितनी वैल्यू है आप बोलो? 801। 801। एल्युमिनियम में? सर एल्युमिनियम पे दिया नहीं है, सिर्फ मतलब 801 ही है। 577 और गैलियम में 579। ये बढ़ गया ना यहाँ क्या थी? सर मेरे में पता नहीं क्यों अजीब सा लिखा हुआ है वैल्यू, मेरे में ना बी और एल में 801 लिखा है, फिर गैलियम में 577 लिखा है बुक में। आपके बुक में लिखा होगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए। बोरोन से एल्युमिनियम आ रहे हैं तो वैल्यू कम हो रही है, जैसे होती है। हाँ ठीक है सर, समझ गई। यहाँ से आगे बढ़ रही है, ये एक्सेप्शन है, इसका कारण हाँ ठीक है सर, गैलियम में बढ़ गई 579 और उसके बाद वापस से डिक्रीज हो गई। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत पर्याप्त। मैंने कहा हाँ, अभी आ रही है? हाँ सर आवाज कट गई थी आपकी। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो, बोरोन से एल्युमिनियम पे नॉर्मल ट्रेन है, ये हाँ सर। यहाँ पर ये अब नॉर्मलिटी आ गई, फिर बढ़ गई। हाँ सर। बढ़ क्यों गई? हमने कारण बता दिया आपको। यस सर। यहाँ से कोई नॉर्मल ट्रेन है, जल्दी है ना? हाँ यस सर। लेकिन यहाँ पर फिर बढ़ गई। उस बढ़ने का कारण क्या है वो हमने डिस्कस किया है, एफ ब्लॉक का। ठीक है। हाँ सर समझ गए। एफ ब्लॉक के कारण सर, क्योंकि एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा पुअर है, और उससे पहले जो डी का ऐसे करें। हाँ, ये हाईली डिफ्यूज है, वो डिफ्यूज था, ये हाईली। ठीक है, पक्का? यस सर। चलिए हम इतना ही करते हैं। अब अगली बार में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप पढ़ के रख लेना, फिर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके सर। आप क्वेश्चन करना, और प्रदीप हो तो उसके भी क्वेश्चन करना, जो डाउट हो निकाल के रखना। ठीक है। इस चैप्टर के पुराने कोई चैप्टर जो करके वो डाउट हो निकाल देना। ओके सर। ठीक है। डाउट पूछ लो। हाँ, डाउट हमेशा पूछो, डाउट ज्यादा से ज्यादा लाओ, जितने डाउट पूछोगे उतने सीखोगे आप। हाँ यस सर। ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय। यस। बाय बाय।